प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 9 के 8वें अध्याय की पहली प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका विकर्ण BD है और इस BD पर दो बिंदु हमने लिए हैं, एक है P और दूसरा है Q, और वो इस प्रकार है कि जितना DP है, मतलब जितना ये है DP उतना ही ये BQ है। तो हमें ये इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं या इनको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसने कहा त्रिभुज APD, ये जो APD त्रिभुज है ये इस CQD के सर्वांशम है। दूसरा, उसके बाद हमें बताना है कि AP बराबर CQ। तीसरा, फिर हमें ये AQB इस त्रिभुज को और CPD इस त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करना है। उसके बाद हमें बताना है कि AQ की जितनी भुजा ये है AQ उतनी ही भुजा CP है। फिर लास्ट में बताना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है में जो इसने हमें बताया हमने वो लिखा। क्या बताया इसने? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसका विकर्ण BD है और उसमें DP बराबर BQ है। बच्चों, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ये हम मान के चलेंगे। अब हमने जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए जो इसने हमें दिया था हमने वो एज इट इज यहाँ लिख दिया है। पहला वाला लिख दिया है त्रिभुज APD सर्वांशम त्रिभुज CQB। दूसरा सिद्ध करना है AP बराबर CQ। तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज AQB सर्वांशम त्रिभुज CPD। और चौथा हमें सिद्ध करना है कि AQ बराबर CP। और लास्ट में हमें यह सिद्ध करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि किस प्रकार अब हम इन बातों को सिद्ध करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, उत्पत्ति में हम इसके सबसे पहले पार्ट को हल करते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांशम होगा त्रिभुज CQB, मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम होगा। तो बच्चों, हमें इसमें दो बातें तो पता है, एक ये कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, दूसरा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। अगर ये कोण भी बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज जो है ना सर्वांशम है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बच्चों? सबसे पहले हम इन कोणों को ही बराबर सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा AD समांतर BC। बच्चों, ये AD भुजा इस BC भुजा के समांतर है और BD जो है ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है और ये दोनों बराबर होंगे। तो कोण ADP बराबर होगा कोण CBQ, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब हम इसको बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब हमने लिया त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमने सबसे पहले लिखा कि AD बराबर है CB। जितनी भुजा AD है वो CB के बराबर क्यों है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरा यहां से लिखा ये वाला कोण ADP बराबर कोण CBQ। क्यों लिखा बच्चों? एकांतर कोण है और इसको हम पहले यहां ज्ञात कर चुके हैं। तीसरा, ये DP बराबर BQ। अब ये भुजा कोण भुजा, यहां भी भुजा कोण भुजा, तब SAS प्रतिबंध से भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज APD सर्वांशम त्रिभुज CQB, मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम हो गया। अब बच्चों, पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, अब दूसरा हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ, मतलब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा AP जो है इस CQ के बराबर होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है और जब त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। हमने लिखा दूसरे के लिए, चूंकि APD सर्वांशम त्रिभुज CQB, तब सर्वांशमता के गुण से जितना AP होगा उतना ही बच्चों CQ होगा। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज AQB मतलब AQB ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांशम होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे?
उसके लिए फिर से हमने वही किया, क्या किया कि हमने लिखा ए बी समांतर सी डी। ये जो ए बी समांतर है इस सी डी रेखा के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है। फिर जितना कोण ये होगा ए क्यू बी उतना ही कोण ये होगा सी डी पी। अब यही हमें चाहिए था, बाकी इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा पहले से ही इसने हमें दी है, तो ये भी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। अब बच्चों हमने त्रिभुज ले लिए हैं ए क्यू बी और सी पी डी। हमने लिखा ए क्यू ए बी बराबर सी डी, जितनी भुजा ये ए बी है उतनी ही भुजा सी डी है। फिर लिखा कोण ए बी क्यू बराबर सी डी पी, क्यों होगा एकांतर कोण है जिसको अभी हमने ज्ञात किया है। उसके बराबर बी क्यू बराबर डी पी, जितना बी क्यू है उतना ही डी पी है, ये है हमें दिया हुआ। तब बच्चों भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज ए क्यू बी जो है वो सर्वांग होगा त्रिभुज सी पी डी के। तो ये तीसरी बात सिद्ध हो गई जो हमें सिद्ध करनी थी। उसके अलावा अब हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर सी पी। तो बच्चों ये सर्वांग समता के गुण से सिद्ध हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा इसकी ये भी होगी, तो ए क्यू बराबर सी पी। अब हमारा लास्ट में बताना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा ही आसान सा है ये। ए पी सी क्यू में पहले हमने सिद्ध किया ए पी बराबर सी क्यू और ये अभी यहां सिद्ध किया ए क्यू बराबर सी पी। अब बच्चों चतुर्भुज जो ये है ए पी सी क्यू इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। जब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो ये बनेगा एक समांतर चतुर्भुज। बच्चों इस तरह से हम इसके पांचों प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। बच्चों अब है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी और सी क्यू ये ए पी और ये सी क्यू इस विकर्ण बी डी पर लंब है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज ए पी बी ये वाला त्रिभुज इस सी क्यू डी के सर्वांग सम है। सी क्यू डी इस त्रिभुज के मतलब ये वाले और ये वाले त्रिभुज यहाँ तक सर्वांग सम है। फिर बताना है कि ए पी बराबर सी क्यू, ये ए पी बराबर सी क्यू तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा सर्वांग समता के गुण से। तो सबसे पहले हमारा काम जो है वो ये है कि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करें। सर्वांग सम कैसे करेंगे, हमें पता है ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरा ए बी समांतर सी डी और तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि बी डी को हम तिर्यक रेखा कहेंगे, तो एकांतर अंतःकोण। अब हमें ये वाला कोण और चाहिए, ये वाला और ये वाला, तब बराबर होगा। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर है, ये 90 अंश है, इसमें भी 90 अंश है। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुजों के दो कोणों के बराबर होते हैं ना, तो तब तीसरे कोण भी बराबर होते हैं। तब हम ये निकाल देंगे कि ये वाला त्रिभुज ये वाला कोण इस त्रिभुज का इस कोण के बराबर है। फिर हम इसमें ए प्रतिबंध लगा लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो इसने हमें दिया है वो हमने लिख दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए पी लंब है बी डी पर, ये ए पी बी डी पर लंब है, और सी क्यू वह भी बी डी पर लंब है। उसके बाद हमने लिखा है सिद्ध करना है, जो भी हमें सिद्ध करना है ये दोनों बातें हमने लिख दी। पहला लिखा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी, इस वाले त्रिभुज के ये सर्वांगसम होगा, और दूसरा ए पी बराबर सी। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं बच्चों। उत्पत्ति बड़ी आसान सी लिखी है मैंने। ए बी समांतर है सी डी तथा बी डी एक तिर्यक रेखा। ए बी समांतर सी डी तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है, तब एकांतर कोण बराबर होंगे। जितना कोण ए बी पी होगा उतना ही कोण सी डी क्यू होगा। मतलब जितना कोण ए बी पी ये वाला होगा उतना ही कोण सी डी क्यू ये वाला होगा। और ए पी बी ये वाला कोण 90 अंश है और ये वाला कोण भी
90 अंश है। अब चूंकि दो कोण त्रिभुज के, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो रखे हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अब बच्चों हमने दोनों त्रिभुज ले लिए हैं, एक लिया है APB, दूसरा लिया है CQD। हमने लिखा APB ये वाला कोण, APB ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, प्रत्येक 90 अंश का है। और ABP ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर कोण है। अब यदि फिर हमने वही बात लिखी जो मैं अभी आपको बता रहा था, चूंकि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं, तब उनके तीसरे कोण भी बराबर होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हों, तो उनके तीसरे कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर निश्चित रूप से होगा। यही हमने लिखा कोण PAB बराबर कोण QCD। अब समीकरण 2 हमने इसको मान लिया। अब दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सिद्ध करने के लिए लिया। त्रिभुज APB तथा CQD में ये वाला कोण APB बराबर CQD यहाँ से लिखा, प्रत्येक 90 अंश। उसके अलावा AB बराबर CD, ये बराबर होगा, क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। उसके अलावा कोण PAB बराबर QCD, ये हमने समीकरण 2 से लिखा है, क्योंकि अभी हमने इसको ज्ञात किया। तब AS से प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। त्रिभुज APB सर्वांग CQD। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो सर्वांग समता के गुण से जितना ये AP होगा उतना ही CQ होगा। इस तरह से ये प्रश्न संख्या 10 पूर्ण हुआ बच्चों। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे प्रश्न संख्या 11 और 12। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।